आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंग्लिश के चैप्टर 2 फ्लेमिंगो बुक से लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। ये चैप्टर हमारे राइटर एनीस जुंग ने लिखा है और ये क्योंकि हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रही है तो मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं बता रही हूँ। मैं आपको सीधा यही बताऊँगी कि राइटर ने इस चैप्टर मतलब इस कहानी को किस पर्सपेक्टिव से लिखा है, वो क्या कहना चाहती हैं, उसके बारे में मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ। तो आइए अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में 2 स्टोरीज़ हमें बताई गई हैं। एक हमें एक यंग बच्चे की कहानी बताई गई है और दूसरा हमें मुकेश की कहानी बताई है जो कि ड्राइवर बनना चाहता है, पर वो अपने बैंगल बनाने के बिजनेसेस में फंसा हुआ है। वो नहीं चाहता कि वो कांच की चूड़ियाँ बनाए, पर फिर भी वो अपने फैमिली बिजनेस की वजह से उसको वो काम करना पड़ता है। तो जो हमारे साहेब की कहानी थी उसमें क्या होता है, जो साहेब होते हैं अब वो क्योंकि छोटे मतलब यंग बच्चे ही होते हैं, तो वो रैग पिकर का काम करते हैं। कुछ छोटे मोटे जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो बेचने का काम हो गया, और अगर कुछ चीज़ें मिल भी जाती थी जैसे कि थोड़े 10-20 रुपए मिल गए तो ये सब मिल जाते थे उनको इस काम में। तो वो ये काम करते थे ताकि वो अपने घर वालों को, फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे हमें स्ट्रगल बताया है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का। और जो मुकेश थे वो भी अपना जो सपना था वो छोड़ करके ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें तो ड्राइवर बनना था। तो इस चैप्टर में हमें एक तो पॉवर्टी के बारे में बताया है, साथ ही साथ हमें ये बताया गया है कि कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी है इस सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इस कहानी में जो है वो पॉवर्टी को शो करता है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को ये चीज़ शो करती है कि जो लिमिटेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, सोशल मोबिलिटी बहुत कम है, और ये सब चीज़ें साइकिल चलाती है पॉवर्टी की, और उसी की वजह से जो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर इस चैप्टर में जो है वो हमें बताया गया कि इकोनॉमिकल बैरियर्स बहुत सारे हैं। इकोनॉमिकल बैरियर्स हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं, लैक ऑफ सपोर्ट बताया गया है, और सोशल एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया गया है। तो इस कहानी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं एजुकेशन के बारे में बात करूं तो एजुकेशनल में भी काफ़ी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई हैं। जैसे कि जो साहेब होते हैं वो चाहते तो थे कि वो स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें, पर जो स्कूल इतना महंगे हैं आज के टाइम पे, इसीलिए वो जा नहीं सकते थे। जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो उनके एरिया में नहीं थे, काफ़ी दूर थे। तो इसके बारे में भी इस चैप्टर में बात की गई है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना ज़्यादा रेजिलेंस और डिटर्मिनेशन था दोनों ही कैरेक्टर्स के अंदर। एक था साहिब का रेजिलेंस, जो कि सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए भी इतनी कम उम्र में अपना फ्यूचर इम्प्रूव करना चाहते थे, अपने सर्कमस्टेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते थे। और जो मुकेश थे उनका भी यही सपना था कि वो अपने खुद के स्पिरिट के लिए ये काम ग्लास मेकिंग का नहीं करके अपना खुद का, उनका जो ड्रीम था ड्राइवर बनने का, वो कंप्लीट करें।
फिर यहाँ पे कुछ कंक्लूजन के पॉइंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि सोसाइटियल इनइक्वलिटीज़ के बारे में हमें इस चैप्टर को देखने को मिला। एम्पैथी एंड एडवोकेसी यहाँ पे बताई गई है कि जो नरेटर हैं वो कहना चाहते हैं सभी रीडर्स से कि एम्पैथी डेवलप करनी चाहिए और एडवोकेट करना चाहिए उन सभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए, जो कि ताकि वो अपना जो फ्यूचर है उसमें इक्वलिटी स्टेबल कर सके, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इन फ्यूचर और वो मिले। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि जो सोशल इनइक्वलिटीज़ दिखाई गई, जैसे कि इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज़ हमें देखने को मिली, साथ ही साथ एजुकेशन पे भी हमें यहाँ पे इनइक्वलिटी देखने को मिली। और भी यहाँ इस चैप्टर में हमें चाइल्ड लेबर के बारे में भी बताया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं मतलब पॉवर्टी से बाहर आने के लिए। तो इसीलिए जो है हमारे नरेटर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि इक्वलिटीज़ आनी चाहिए, साथ ही साथ में इन सब चीज़ों के ऊपर एडवोकेसी भी हमें लानी चाहिए। और फिर थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है रेजिलेंस एंड होप का। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हमारे मतलब जो भी कैरेक्टर्स ने देखा, जितने भी ओवरवेलमिंग चैलेंजेस थे कैरेक्टर्स ने उन्हें फेस किया, और जो उनका डिटर्मिनेशन था उनका फ्यूचर इम्प्रूव करने का, वो उन्हें ग्लैमर देता है होप का। तो ये हमारा चैप्टर था। अब यहाँ से इस चैप्टर में जो है काफ़ी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं, जहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि इस चैप्टर में जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहे हैं, या हम इन सब चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो वीडियो था मैंने इसी के लिए बनाया है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ का पार्ट है, मतलब रिवीजन सीरीज़ चल रही है, इसीलिए मैंने इस बार आपको ऐसा एक्सप्लेन किया है। और बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो चैप्टर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसका नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।